नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर झांसी से है, जहां अन्ना गौवंश के संरक्षण की लड़ाई लड़ रहे किसानों के लिए आज बहुत बड़ी राहत भरी खबर निकल के सामने आई है। आज अपने प्रशासनिक अमले के साथ कस्बा पहुंचे एसडीएम मऊ रानीपुर गोपेश तिवारी ने किसानों की समस्या बने गौवंश के संरक्षण हेतु समाधान कर दिया है। झांसी के थाना सकरार परिसर में अन्ना गौवंश के समाधान हेतु एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ब्लॉक बंगरा और जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कई दिन से किसानों के लिए समस्या बने गौवंश के संरक्षण के समाधान के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान सभी को सहमति से निर्णय लिया गया कि क्षेत्र में खुले में घूम रहे सभी गौवंशों को कस्बा में स्थित कामधेनु गौशाला में संरक्षित किया जाएगा और उसे वृद्ध गौशाला में परिवर्तित किया जाएगा। एसडीएम मऊ रानीपुर ने बताया कि पहले कस्बा में नवीन गौशाला का निर्माण होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से उसका कार्य नहीं हो रहा था और कस्बा में पहले से ही एक गौशाला संचालित हो रही है। गौशाला संचालक प्रिंस जैन से समन्वय स्थापित कर निर्णय लिया गया कि गुरुवार से सभी अन्ना गौवंश को उसमें संरक्षित किया जाएगा और प्रशासन द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं प्रशासन के इस फैसले से किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है। अब किसानों की अन्ना गौवंश से फसल को बचाने में दिन रात एक नहीं करना पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन ने भी प्रशासन के फैसले पर धन्यवाद दिया है। इस मौके पर एसडीएम मऊ रानीपुर गोपेश तिवारी, विकासखंड अधिकारी संजय कुमार, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत आशुतोष कुमार, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी झांसी डॉक्टर अशोक कुमार, पशु चिकित्सा अधिकारी बंगरा रंजीत किशोर, पशु चिकित्सा अधिकारी सकरार जावेद, राकेश सेन, पत्रकार सहित ग्रामीण किसान मौजूद रहे। आज गौवंश के संरक्षण हेतु क्या निर्णय लिया गया है? आज सकरार में जिला पंचायत की भूमि पे जो संचालित गौशाला है, इसको बृहद गौ संरक्षण केंद्र के रूप में संचालित किया जाएगा, जिससे आसपास में जो निराश्रित गौवंश की समस्या है उससे निस्तारण हो सके और हमारे किसान भाइयों की समस्या का समाधान किया जा सके। तो यहाँ पे कितने गांव की आज क्षेत्र के सारे गौवंश रखे जाएंगे या सिर्फ नहीं, पूरे क्षेत्र की जहाँ भी निराश्रित गौवंश होंगे उनको रखा जाएगा, यहाँ संरक्षित किया जाएगा। अध्यक्ष जी, आज जो निर्णय लिया गया है और किसानों के हित में बहुत बड़ा निर्णय है ये, जिनमें आज के बाद उनको राहत मिलेगी, इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है जो अधिकारी इतने जल्दी मान गए और उन्होंने जल्दी अथक प्रयास किया और हम लोगों को भी बुलाया। मीटिंग में हम लोग भी बैठे और ये हम लोगों का प्रयास ही माने और जिससे आज अपने क्षेत्र की फसल सुरक्षित हो जाएगी और जो रोड पर अन्ना जानवर घूम रहे थे उसको आज शासन ने सकरा जो गौशाला है उसके लिए कर दी है और आज नहीं कल से इसमें जानवर लेके आ सकते हैं। मेरे क्षेत्र के चाहे वो किसी भी गांव में अन्ना जानवर घूम रहे हों, यहाँ सुरक्षित आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आज किसान की जीत हुई। हाँ, किसान की आज जीत हुई है और हम लोगों को भी आज मतलब अपार खुशी भी है कि जो इतने जल्दी मान गए। नहीं, अगर नहीं होती थी व्यवस्था तो जैसा हम लोगों ने बोला था कि खंड विकास कार्यालय में अन्ना जानवरों को रखा जाएगा, उसकी नौबत नहीं आई, लेकिन आज वो हम लोगों को समस्या का समाधान आपको जी मिल चुका है। बिल्कुल, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? प्रिंस जैन। तो ये जो गौशाला है पीछे, इसके संचालक हैं आप? हाँ, इसके संचालन अभी तो आज जो एसडीएम साहब ने निर्णय लिया है कि यहाँ गौ संरक्षण किया जाएगा, जो अन्ना गौवंश बाहर खुले में घूम रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना है? एसडीएम साहब से 2-3 दिन से हमारी वार्ता इस संबंध में हो रही थी, वीडियो साहब से भी हो रही थी, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही थी और हमें बहुत बड़ी पीड़ा हो रही थी कि जिस समय 2013 में इस गौशाला की स्थापना की गई थी, उस समय से ही गौ संरक्षण गौ सेवा में लगे हुए थे। बीच में जब भाजपा सरकार आई, मुख्यमंत्री जी का ये अभियान हुआ कि गांव-गांव में गौशाला बनाएंगे, गौ संरक्षण करेंगे, साथ में उन्होंने किसानों की फसलों से सुरक्षा के लिए भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में दिया था कि हम गौशालाएं बनाएंगे, किसानों को फसल सुरक्षित करेंगे। इसी क्रम में जब जिले में अभियान चलाया गया तो वो नारा हमने दिया था, संपूर्ण गौरक्षा फसल सुरक्षा। हमें संपूर्ण गौवंश की रक्षा भी करना है और किसानों की फसलों की रक्षा करना है। हो सकता है बीच बीच में टकराव कई बार आ जाते हैं गौरक्षकों के और किसानों के बीच में, वो सब कुछ पूरी बात नहीं सुनना होता है, जैसे मीडिया कहती है बयान हमारे तोड़ मड़ोड़ के दे दिए। दरअसल अगर किसान नहीं होगा और फसल नहीं होगी तो गौवंश कैसे संभव है? अगर भूसा नहीं होगा तो कहाँ से ले आओगे? इसलिए गौवंश संरक्षण
के साथ साथ किसान का संरक्षण, उसकी फसल का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन कुछ गतिरोध ये थे कि इस गौशाला को शासन से कोई भी भरण पोषण में सहायता नहीं मिल रही थी, जैसी कि 2018 के बाद से शासन ने देना शुरू किया था। ये अछूता था, इस वजह से कठिनाइयाँ थी। हम जितना दानदाताओं से भूसा मांगते थे वो हो नहीं पाता था और असीमित संख्या तक हम गौसेवा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पीड़ा जाग रही थी। यही परसों एसडीएम साहब से कहा गया कि आप उनके यहाँ आने पे कि आप सीडीओ साहब से बात कीजिएगा और भी सभी से कीजिएगा। तो उनके प्रयासों से ये कार्य हुआ है। आज अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को भी उन्होंने बुलाया, सीबीओ को भी बुलाया गया, बीडीओ साहब रहे, सचिव रहे और भी सभी संबंधित अधिकारी पशुपालन विभाग के रहे। तो सभी में वार्ता होकर के ये एसडीएम साहब ने कहा है कि इसको अब भरण पोषण दिया जाएगा और इसका संचालन जिला पंचायत करने को तैयार है। अब वो 1-2 दिन में आदेश हो जाएगा, लेकिन गौवंश के संरक्षण की जो कठिनाई थी और किसानों की थी वो तो समाधान हो गया। आज ही से यहाँ गौवंश लेने लगेंगे आप या फिर 1-2 दिन बाद यहाँ पे? नहीं, वो तकनीकी जो चीज़ें चलना है वो 1-2 दिन लग सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन गौवंश के लिए कोई गतिरोध नहीं है। गौवंश आज से ही प्रारंभ है। हो सकता है इतना कह देंगे कि सुबह से लाइएगा, क्योंकि अभी शाम को आएगा, लड़ने लगेंगे, रोक नहीं रहेंगे। तो सुबह से ही मैं अनुरोध करूंगा कि सुबह से लाना प्रारंभ किया। झांसी से सीनू संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। देखा जाए तो अन्ना गौवंशों के संरक्षण की लड़ाई लड़ रहे किसानों की ये लड़ाई काफी लंबे समय से लड़ी जा रही थी और ये मुद्दा भी काफी बड़ा है। ऐसे में अगर प्रशासन की मदद मिलती रहे तो अन्ना गौवंशों की समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।